आई एम श्योर इससे पहले आप लोगों ने बहुत से टीवी के वीडियोस देखे होंगे सैमसंग के ऊपर जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर चुका है। आज उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक ऐसा 55 इंच का टीवी सजेस्ट करने वाला हूँ जो बाकी आपको लगेगा कि ये टीवी वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कौन सा मॉडल है वो, साथ ही साथ बताते हैं क्या ये टीवी वैल्यू फॉर मनी होने के रीजन, क्या ये इसका पिक्चर क्वालिटी उस जगह पे हम लोगों को टच करवा पाता है जहां पर आपको सच में लगे कि ये एक 4K अच्छा एलईडी टीवी है, क्या इसका साउंड क्वालिटी उतना इंप्रूव देता है जो एक बजट रेंज के टीवी हमें दे सकता है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कितना स्मूथ है, क्या प्राइस रेंज के अंदर ये टीवी मार्केट में अवेलेबल होता है और क्या वाकई में ये टीवी आपके बजट के हिसाब से ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस टीवी के पिक्चर क्वालिटी की। तो उससे पहले मैं मॉडल बता देता हूं कि मॉडल नंबर है 55DU7700 जो एक मिडिल रेंज का मॉडल है सैमसंग एलईडी की तरफ से। इस टीवी का अगर पिक्चर क्वालिटी बताए तो ये सैमसंग के क्रिस्टल प्रोसेसर 4K के साथ आता है जो डायनामिक क्रिस्टल कलर को आपको प्रोड्यूस करता है इस टीवी में, और ये हर एक पिक्चर को अपस्केलिंग करता है बहुत अच्छे तरह से। क्योंकि ये मेटा डेटा के ऊपर काम करता है और इसका जो नीट ब्राइटनेस आप देख सकते हैं अराउंड 300 से 400 के बीच इसका पिक ब्राइटनेस अप डाउन करता रहता है। तो ये आपको एज पर आप जिस तरह के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से ये पिक्चर को अपस्केलिंग और उसके जो हर एक पोस्चर है उसमें वो डिटेलिंग को इनपुट करता रहता है। तो उस हिसाब से ये काफी अच्छा पिक्चर प्रोवाइड करता है मेरे हिसाब से। दूसरा चीज, इस टीवी में आपको HDR भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ HDR10+ का सपोर्ट भी दिया गया है इस टीवी में। एक और चीज, इसमें मोशन एक्सीलेटर का भी सपोर्ट दिया गया है जो गेमिंग के लिए काम आता है। साथ ही साथ इसमें जो कॉन्ट्रास्ट है वो कॉन्ट्रास्ट इनहेंसर का भी सपोर्ट दिया गया है जो अल्टीमेटली आपके ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को बेहतर बनाता है। इन प्रेजेंट अगर आप कुछ भी देख रहे हो, अगर हॉलीवुड का कंटेंट हो, कुछ भी कंटेंट हो, वो उसको अच्छा बनाता है। इसका जो अपस्केलिंग है, बहुत लोग बोलते हैं कि इस टीवी में AI दिया गया है, लेकिन इस मॉडल्स में AI आता ही नहीं है। सैमसंग के जो QLED टीवीज है उसमें से AI शुरू होता है, ये बात आपको समझना चाहिए। जो Q70D मॉडल है वहां से आपको AI का फैसिलिटी मिलना चालू होता है एक्चुअल में। तो ये सारे क्रिस्टल सीरीज में आपको किसी भी तरह के AI सपोर्टेड नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको 4K अपस्केलिंग दिया जाता है। और दूसरा चीज, अगर आप मूवी देखने की शौकीन रखते हैं, अच्छा मूवी देखते हैं, तो आपको जरूर से फिल्म मेकर मोड इस टीवी में यूज करना चाहिए जो आपके सिनेमा देखने की एक्सपीरियंस को और बेहतर बना देगा दोस्तों। तो ये तो था पिक्चर क्वालिटी जो आपको सच में हैरान कर देगा। दूसरा बात, अब बात करते हैं इस टीवी के साउंड क्वालिटी जो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है। क्योंकि एक टीवी खरीदने की बेसिक रीजन होता है कि अच्छा पिक्चर क्वालिटी हो, दूसरा हो अच्छा साउंड क्वालिटी, जो दोनों ये सैमसंग की ये वाला मॉडल आपको प्रॉमिस करता है जो अच्छा है। वैसे तो इस टीवी में आपको 20 वॉटेज का साउंड देखने को मिलता है, लेकिन इस टीवी में कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं साउंड डिजाइन के लिए ताकि इसका जो ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस हो वो बेहतर हो आपके पास। कैसे? जैसे इसमें Q सिम्फनी है, जो अगर आप इस टीवी के साथ कोई Q सीरीज का साउंड बार अटैच करते हो तो वो साउंड बार और टीवी का साउंड दोनों एक ही साथ सिंक होकर टोटल आउटपुट आपको मिले। मान लीजिए एक 40 वॉटेज का साउंड बार है और आपका टीवी वॉटेज है 20 वॉट, तो आपको ओवरऑल आउटपुट मिलेगा 60 वॉटेज का। तो ये सैमसंग ने लेटेस्ट इस टीवी के ऊपर दिया गया है ताकि आपको साउंड एक्सपीरियंस जो है बेहतर मिले। सिर्फ यही नहीं, इसमें साउंड रिलेटेड दो और फीचर्स कंपनी ने ऐड किया है जो है OTS लाइट और एडॉप्टिव साउंड। अब OTS लाइट क्या होता है? OTS लाइट है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट वर्जन। ये एक्चुअल में 3D साउंड को डिजाइन करता है। आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट जहां पर मूव कर रहा है वैसे साउंड भी आपको मूव करते हुए दिखेगा, वो चीज फील कर
पाते हैं। लेकिन ये सिर्फ लाइट वर्जन है। जैसे जैसे आप ऊपर के वर्जन टीवी में जाएंगे, जैसे सीरीज अपग्रेड करेंगे, वैसे आपको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का ओरिजिनल बेनिफिट भी ज्यादा मिलता है। लेकिन इस टीवी के लिए OTS लाइट काफी अच्छे से परफॉर्म होते हुए हम सब ने देखे हैं। दूसरा चीज वो है एडोप्टिव साउंड। एडोप्टिव साउंड कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूं। रियल टाइम स्क्रीन के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट बात कर रहा है या फिर मूविंग हो रहा है, उस हिसाब से, जैसे आप क्रिकेट देख रहे हो या फिर कोई गाना सुन रहे हो, उस हिसाब से साउंड को ऑप्टिमाइज करता है, साउंड को बेहतर बनाता है और भी आपके सुनने के लिए वो इम्प्रूव किया जाता है उसे। तो ये है एडोप्टिव साउंड जो काफी अच्छे से इस टीवी में यूज होता है। अगर आप इस टीवी को यूज करते हैं तो आपको ये डिफरेंस डेफिनेटली आपको लगेगा कि यह हाँ ये डिफरेंट है दूसरे टीवी से। तो मुझे जो बताना था पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन मैं एक चीज इस टीवी के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि ये एक्चुअल में आपको जानने की जरूरत है। जैसे आप एक सैमसंग का मोबाइल फोन परचेस करते हो तब भी उसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि इसका सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी सिस्टम में जैसे नॉक सिक्योरिटी का बात बार बार आता है सैमसंग मोबाइल फोन में, वैसे ही इस टीवी में भी सैमसंग ने नॉक सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड किया हुआ है, ताकि अगर सबसे ज्यादा आज के डेट में टीवी को भी अगर कोई हैक करता है तो उस जगह पे आपके मेल आईडी, आपके जो पर्सनल डिटेल्स है, उसको काफी ज्यादा सिक्योर किया जाता है नॉक सिक्योरिटी की थ्रू। तो ये सैमसंग की तरफ से काफी अच्छा काम है जो सैमसंग ने किया है इस टीवी के लिए। इसके लिए मैं सैमसंग को अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा एक और वीडियो लास्ट वीक आया था जो है पैनासोनिक का 43MX740DX। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं इस टीवी की स्मार्ट फैसिलिटी के बारे में। कैसे इसका जो UI है वो काम कैसे करता है, इसमें क्या डेली प्लस में क्या क्या चीज दिया गया है, वो सारा कुछ भी आपको बताते हैं। डेली प्लस में जैसे ही एंटर करते हैं वैसे ही आपको दो चीज दिखाई देगा। एक तो है स्मार्ट थिंग और दूसरा है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस के अंदर आपको ऑफिस 365 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दूसरा चीज है इस टीवी में आपको पीसी ऑन रिमोट का भी फीचर्स मिलता है। आप रिमोटली इस पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है वायरलेस कनेक्टिविटी थ्रू पीसी, मतलब आप किसी भी लैपटॉप डेस्कटॉप को आप वायरलेसली उसमें शेयर कर सकते हैं, उसकी स्क्रीन को किसी भी प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ये सारा काम आप डेली प्लस में ही कर सकते हैं। दूसरा चीज, इस टीवी में आपको एक 3D मैप का भी सपोर्ट दिया गया है, जहां पर आप मान लीजिए स्मार्ट थिंग के थ्रू अगर आपके घर में सैमसंग का अदर्स कुछ डिवाइस हो गया, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, जो भी आपके घर के वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, उससे आप इस टीवी के थ्रू कमांड दे सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं, उसे मेंटेन भी कर सकते हैं। तो ये डेली प्लस में कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं जो सैमसंग के इकोसिस्टम को दिखाता है हम लोगों के सामने कि कैसे आप सैमसंग स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काफी बेहतर है। डे बाय डे सैमसंग अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। इसी के साथ मैं आपको एक और बात भी बताऊंगा। सैमसंग टीवी में अभी एक लेटेस्ट फीचर्स इंटीग्रेट किया गया है जो है योगीफाई। अब योगीफाई कैसे काम करता है कि कंपनी का मानना यह है कि आप जब एंटरटेन के लिए बैठते हो सिर्फ और सिर्फ तभी जाके आप इस टीवी को ऑन करते हो, लेकिन ये टीवी कभी भी डेली बेसिस आपके साथ जुड़ता नहीं है। तो इसलिए योगीफाई के थ्रू अगर आप इस टीवी में एक वेब कैम अटैच करते हो, साथ में एक स्मार्ट योगा मैट भी कनेक्ट करते हो, तो आपको ये टीवी कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि कैसे आपको कौन से पोस्चर के हिसाब से कैसे उसे आप योगा कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, कौन सा पोस्चर क्या है, क्या ठीक नहीं है, क्या बेहतर हो सकता है, वो सारा आपको ये टीवी खुद अपने आप से, इसका AI फैसिलिटी आपको वो सब सजेस्ट कर सकता है योगीफाई के अंदर। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसका AI जो है वो टीवी के पिक्चर प्रोसेसर के लिए काम करता है, नहीं, ये योगीफाई का AI है जो अलग से इंटीग्रेटेड किया हुआ है इसमें। तो ये काफी बेहतर फीचर्स हो सकता है
किसी भी जो लोग जो सिंगल रहना पसंद करते हैं उनके लिए ये काफी मददगार एक फीचर्स हो सकता है। तो ये तो था थोड़ा सा। अब बात करते हैं इसका टोटल यूआई के बारे में। जैसे ही हम टोटल यूआई के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले मैं एक चीज पे फोकस करवाऊंगा आपको कि इसमें आपको कनेक्टिविटी में एक यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है, आपको 3 एचडीएमआई पोर्ट मिलता है और एक आउटपुट मिलता है फाइबर ऑप्टिकल का जो 7.1 चैनल का आपका साउंड सिस्टम आउटपुट के लिए यूज होता है। दूसरा लैन कनेक्टिविटी है, लैन पोर्ट इनपुट है जो आप इथरनल कनेक्टिविटी भी इसमें इंटरनेट के लिए दे सकते हैं। ये हुआ आपका इनपुट और उसके साथ आपको डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी भी मिलता है, साथ ही साथ 2 वे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलता है। इससे क्या होता है, आप पूरी तरह तरीके से इस टीवी को वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह। इस टीवी में आपको ऑफिस 365 जो कनेक्टिविटी है उसमें आप वायरलेस कीबोर्ड और माउस का भी सपोर्ट इस टीवी में देख सकते हैं। इसका जो रिमोट कंट्रोल है, ये रिमोट कंट्रोल कंप्लीटली आपका सोलर चार्जिंग और सी टाइप चार्जिंग पोर्ट के थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हैं। इसमें कोई बार बार बैटरी चेंज करने का झंझट नहीं है। तो ये काफी कूल है, जो काफी मतलब सिमिलर है जो दूसरे सैमसंग की टीवीज अभी आ रहा है मार्केट में। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि ये काफी छोटा सा रिमोट है और काफी कम कीज के साथ अवेलेबल हो जाता है। अब बात करते हैं इस टीवी के एक्चुअल यूआई। तो एक्चुअल यूआई के बारे में अगर बताएंगे तो इसमें भी आपको फॉर यू का सेक्शन दिया गया है। इसमें आपको एप्स, फॉर यू और सर्च बार अलग से दिया गया है। तो फॉर यू में आपको यहाँ पर भी एंड्रॉइड की तरह आपको सजेस्टेड कंटेंट यहाँ पर दिखता है, ठीक है। लेकिन इसमें एप्पल ईयर प्ले भी है, आप मोबाइल से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड एप्लीकेशन, बहुत से लोग सोचते हैं कि सैमसंग एक ऐसा टीवी है जहां पर कंपनी जो एप्लीकेशन दे दिया उसी में हम लोगों को संतुष्ट रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं है। आप यहाँ का टाइजन का ऐप स्टोर में जा सकते हैं और आप भी चाहे तो अपने मनपसंद एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो काफी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन इस टीवी के अंदर भी अवेलेबल हो जाता है। तो ओवरऑल अगर बताएंगे तो ये एंड्रॉइड से काफी फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका रिस्पॉन्स टाइम काफी बेहतर है। इसमें आपका जो इंटरनल मेमोरी है वो 8.3 GB का इंटरनल मेमोरी आपको स्पेस दिया जाता है और ये बेसिकली आपका वेवओएस और टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में काम करता है, ताकि जो एंड्रॉइड की तुलना में इसका रेस्पॉन्स और बूटिंग टाइम भी काफी फास्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक टीवी एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, अच्छा पिक्चर चाहिए, अच्छा साउंड चाहिए, तो ये टीवी सच में आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है बजट रेंज के अंदर। क्यों मैं बार बार इसको बजट रेंज के अंदर बता रहा था, वीडियो के शुरू में मैं बार बार इसलिए बता रहा था क्योंकि ये टीवी सैमसंग के दूसरे जो क्यू सीरीज के जो टीवीज है या फिर हाई एंड टीवीज है उसकी तुलना में बहुत ही कम रेंज में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। इसके नीचे आपको 2 और मॉडल देखने को मिलता है, वो है 7600 सीरीज और 7000 मॉडल। ये दोनों मॉडल को अगर आप अवॉइड भी करते हैं तो 7700 को आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको आ जाएगा DU8300 मॉडल, जो इसके तुलना में उतना ज्यादा आपके लिए कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं लाता पिक्चर क्वालिटी में भी, ठीक है। लेकिन ये पिक्चर क्वालिटी में भी बेस्ट है और उपरंतु आपका 8300 से थोड़ा सा प्राइस भी इसका कम है। ये मार्केट में ऑलमोस्ट आपकी 52-53 के अंदर में अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 50,000 से 52,000 के आसपास में अगर आपको टीवी परचेस करना है तो ये टीवी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। अगर 55 इंच के रेंज में जाएंगे, इसका 50 इंचेस भी अवेलेबल होता है जिसका प्राइस ऑलमोस्ट आपका 48-47 तक आ जाता है मार्केट में, अगर आप थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे तो आज का वीडियो तो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और मैं हर वक्त कोशिश करता हूं कि आपको सही चीज पता चले, क्यों आपको ये टीवी परचेस करना है, एक्चुअल में कौन सा टीवी क्यों आपको सजेस्ट मैं करता हूँ, उसका पूरा रीजन मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर ये वीडियो, अगर हमारा ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और भी बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आए दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में।